हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस। सो इसमें मेन क्या है, बॉक्सेस एंड स्केचेस। अब देखो बॉक्स क्या होता है, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, और स्केच क्या होता है, जिन चीज़ों को हम ड्रॉ करते हैं। सो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका है 2D एंड 3D फिगर। सो ये 2D एंड 3D इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है जो अगर पता चल जाए तो ईजिली हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो 2D एंड 3D इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा 2D। डी का मीन्स है डायमेंशंस। ओके, सेम 3D यानी कि 3 डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होती है, जैसे आप कभी भी कोई भी चीज़ को मेजर करते हो सो उसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो सब होता है। सो सेम चीज़ यहाँ पर है। अब 2D फिगर है, सो 2D फिगर है मीन्स 2 डायमेंशन है। दो आपकी जो डायमेंशन रहेंगी, जो 2 डायमेंशन, वो कौन सी होगी, एक तो आपकी लेंथ रहेगी और ये आपकी विड्थ होगी या फिर ब्रेथ जिसे आप बोलते हैं वो रहेगी, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, देन 3D फिगर। अब 3D फिगर में इनसे क्या अलग हो, देखो सेम चीज़ें रहेंगी, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये भी है ये भी है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो ये हम यहाँ से देख लेते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ पर भी है एंड सेम चीज़ यहाँ भी है। ओके, लेंथ हो गया। देन ये जो है विड्थ इसकी यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो अब एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर अलग है, यानी कि ये जो डायमेंशन है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 3 हो जाती है, एक आपकी लेंथ रहेगी, एक आपकी विड्थ रहेगी एंड देन थर्ड कौन सा होगा, हाइट। अब 3 डायमेंशन होगी यहाँ पर, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो जिनमें ये तीनों चीज़ें होती है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, सो वो होती हैं आपकी 3D फिगर्स। और जिनमें सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होती है वो होती है आपकी 2D फिगर्स। ओके, सो 2D और 3D में एक और है कि आप 3D फिगर का क्या कर सकते हो, मॉडल वगैरह बना सकते हो। जैसे 3D मूवीज़ होती है, सो उसमें क्या होता है, आपको चीज़ क्या लगती है, बिल्कुल आपके सामने हो रही है, आप उसे टच कर सकते हो। लेकिन जो आप बिना 3D मूवी नहीं होती है, नॉर्मल मूवीज़ होती है, वो देखते हो तो आपको पता चलता है कि आप उसको नॉर्मल जो है मिरर में या फिर कहीं भी, सॉरी, टीवी में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं। लेकिन जो 3D मूवी में जो आपको चश्मे दिए जाते हैं, स्पेक्स होते हैं, जो गूगल्स होते हैं, उनसे क्या होता है, आपको लगता है कि वो चीज़ बिल्कुल हमारे सामने हो रही है। सो 2D एंड 3D यही डिफरेंस है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मीन्स उसमें आपकी हाइट रहेगी एंड 2 डायमेंशन मीन्स हाइट नहीं होगी। जैसे आप रूम लेते हैं, रूम का जो फ्लोर होता है, ठीक है, सिर्फ फ्लोर, वो क्या होगा आपका 2D फिगर, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी लेंथ है और ब्रेथ है। लेकिन अगर उस रूम के चारों तरफ मैं दीवारें लगा दूँ तो वो क्या हो जाएंगे, आपका एक पूरा रूम बनेगा ना। और दीवारें लगाने से उसको क्या मिल गया, हाइट मिल गई। अब वो हाइट मिलने से आपका क्या बन जाता है, फिर 3D फिगर बन जाता है। अदरवाइज़ वो क्या था, 2D फिगर था, क्योंकि उसमें लेंथ एंड ब्रेथ थी। लेकिन जब हमने उस पर हाइट दिया तो वो रूम बन गया है, तो क्या बन गई, 3D फिगर, बिकॉज 3 डायमेंशन अब हो गई। लेंथ ब्रेथ तो ऑलरेडी था और साथ में हमने क्या ऐड कर दिया वहाँ पर, हाइट। सो ये डिफरेंस है आपका 2D एंड 3D फिगर में। अब इसमें क्वेश्चंस देखो आपके किस टाइप के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो वहाँ यहाँ पर दिया है वो है मैच द 2D एंड 3D शेप टू देयर एग्जाम्पल। अब देखो ये 2D शेप है, ठीक है, इसकी शेप ये हो सकती, सॉरी ये नहीं होगी, सेम सेम होनी चाहिए, उसकी ये होगी। अब ये इनमें से किस में मेजर होगा, इसमें, ठीक है। नाउ अब ये वाली जो शेप है ये इससे है, अब ये किससे मिलती है, बुक से, ठीक है। अब 3D एंड 2D फिगर में डिफरेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखो किसकी तरह हो गया, बिल्कुल बुक की तरह। ये क्या है, उसका ये वाला पोर्शन हमें, आप बोल सकते हो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल से ये बनेगा, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, ये बनेगा। नाउ लास्ट ये दिया है, सो इससे आपका ये सिलेंडर बनेगा एंड देन सिलेंडर किसकी तरह होता है, जार की तरह। अब देखो सिलेंडर आपने देखा भी होगा, घर पे भी सिलेंडर रखा होता है जो गैस सिलेंडर होता है, सो वो भी इसी शेप का होता है, सेम। ओके, और हिंदी में इसे बोलते हैं बेलन का जो शेप होती है वो शेप में, तो बेलन भी आपका इसी तरह से रहता है, गोल गोल। ना अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसके साथ मैच होगा या किससे क्या बनेगा। सो फर्स्ट इससे आपका बनेगा ये, सेकंड जो है आपका बनेगा ये, एंड थर्ड दिस वन, एंड लास्ट दिस वन। और यहाँ पर जो आप इनके नाम भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट जो है इसका शेप है, इसका नाम क्या रहेगा आपका, सिलेंडर। ये आपका हो जाएगा पिरामिड। और ये क्या होगा आपका, कोन, जो आप कैप भी पहनते होंगे बर्थडे पर, वो वाला।
एंड देन इसको भी आप जो है सिलेंडर शेप में ही बोल सकते हैं, बिकॉज वही वाला पोर्शन यहाँ बन रहा है। ऊपर देखो इसकी इतना ये जो पोर्शन है ये कोन का है और नीचे सिलेंडर हो गया, देन अगेन क्या है कोन। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर बना है यहाँ पर। सो सिलेंडर एंड कोन आप इसको बोल सकते हैं। नाउ कलर द 2D शेप इन द ग्रीन कलर। सो यहाँ पर जो 2D शेप्स है उन्हें ग्रीन कलर करना है। सो 2D शेप्स कौन सी होंगी? जिनमें हमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ पता होगी, हाइट नहीं पता है। जैसे ये वाली हो गया, इसमें भी, एंड देन दिस वन। ये हो गए हमारे 2D फिगर्स। अब 3D फिगर्स में हमें कौन सा करना है? पिंक कलर। सो पिंक नहीं है, रेड कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका 3D, दिस वन, दिस और ये। अब देखो ये वाली और ये वाली दोनों शेप सेम होती है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो स्क्वायर होता है उसको जो है 6 टाइम इसके आगे पीछे, मीन्स 6 टाइम उसको मिला के ये वाली शेप बनाई जाती है। अब देखो एक ये था, सो एक पोर्शन इसका यहाँ लगा दिया, एक इधर लगा दिया 2, देन एक ये हो गया 3, एक पीछे हो गया 4, एक ऊपर और एक नीचे। सो इस तरह से 6 स्क्वायर्स को मिलाकर एक क्यूब बनता है। सेम जो क्यूबॉइड का रहता है उसमें रेक्टेंगल को 6 रेक्टेंगल एक साथ जोड़ के और वो क्यूबॉइड बनाया जाता है। अब इसमें से जो है कौन सा वाला आपका बनेगा, एक क्यूब बना सकता है। सो ये वाली जो फिगर है वो आपका एक क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इजीली एक क्यूब की शेप लेगा। इनमें से क्यूबॉइड कौन सा बना सकता है? सो क्यूबॉइड जो है आपका ये वाला पोर्शन बनाएगा, दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स विल मेक अ पैरामिड। सो पैरामिड कौन बनाएगा? ये। अभी हमने देखा था ये इस शेप में होता है, ऊपर जो था ये रहा, ठीक है। सो नीचे जो इसके स्क्वायर है और उसके चारों तरफ ट्रायंगल्स हैं। सो ये वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फिगर ऑफ अ ट्रायंगुलर पैरिज्म। सो वो कौन सा है? ट्रायंगल की शेप में जो है, सो सॉरी ये वाला नहीं होगा, दिस वन। नाउ ड्रॉ एंड कलर 3D फिगर्स बाय द गिवन नेट्स। अब जो यहाँ पर हमें दिखाई दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें 3D फिगर बनानी है। सो इसकी 3D फिगर क्या बनेगी? इस तरह से, जैसे आपने ऊपर देखा था कि इस तरह से कोन बना हुआ था। सो ये वाला बनेगा आपका ये। अब इससे क्या बनेगा? सिलेंडर के साथ ऊपर कोन था, यहाँ पर आपका बन जाएगा कोन, इससे आपका बनेगा क्यूब। अब वो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, सो दिस इज विल बी अ क्यूब, और इससे पैरामिड। ये। नाउ ड्रॉ एंड कलर 2D शेप ऑफ द गिवन 3D शेप्स। अभी ये जो 3D शेप दी हुई है इनका हमें 2D शेप ड्रॉ करना है। नाउ इसका ये होगा, एंड इसका क्या हो जाएगा? सर्कल। अब देखो स्क्वायर और सर्कल में कितना डिफरेंस होता है। ये जो आपकी बॉल होती है ना वो आपका स्क्वायर होता है, और सर्कल में क्या होता है? सिर्फ एक इस तरह से गोला, ठीक है, जैसे आपकी बैंगल्स होती हैं वो। नाउ ड्रॉ द फ्लोर मैप ऑफ द फॉलोइंग डीप ड्राइंग ऑफ द हाउस। अब देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डीप ड्राइंग क्या है, उनको अच्छे से ड्रॉ किया, दिखा दिया कि यहाँ पर डोर है, यहाँ पर खिड़की, और ये जो आपकी। अब देखो इसमें क्या आपको पता है कि खिड़की इतनी हाइट पे रहेगी, ठीक है। डीप ड्राइंग में मीन्स क्या, आपको वो एक तरह से विजुअलाइज हो जाता है कि वो चीज़ आपको इस तरह से दिखाई देगी बनने के बाद, ओके। और नॉर्मल जो फ्लोर मैप होता है उसमें आपको ये नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बना दिया, ओके। सो यहाँ पर मैंने ये डोर हो गया, ये एक खिड़की हो गई और ये दूसरी खिड़की हो गई, दोनों विंडो बना दिए, एक इधर थी एक इधर थी, और एक ये इसका जो है डोर था। सो ये बना दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें मुझे जो है क्लियरली नहीं पता है कि डोर कितना बड़ा होगा या विंडोज़ जो है कितनी ऊपर होंगी डोर से या कितने पास में होंगी। लेकिन अगर हम डीप ड्राइंग में देखते हैं तो हमें क्लियरली पता होता है। तो डीप ड्राइंग मीन्स 3D और फ्लोर मैप मीन्स 2D, क्योंकि डीप ड्राइंग में क्या किया है उन्होंने, उनका जो है एक तरह से फुली आपको कंप्लीट शो किया, उसकी हाइट भी वहाँ पर, इसलिए वो क्या हो गई आपकी 3D फिगर्स। अब इसका हमें ड्रॉ करना है। सो एक विंडो यहाँ है, एक यहाँ है, और यहाँ पर क्या है? डोर।
अब यहाँ विंडो है, यहाँ डोर है और 2 विंडोज़ यहाँ पर है। अब देखो इसमें मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी चीज़ आगे है पीछे है क्या, लेकिन इसमें हमें अच्छे से पता चल रहा है कि ये वाला रूम थोड़ा बाहर की तरफ होगा, आपका डोर यहाँ पर रहेगा और एक विंडो यहाँ रहेगी। नाउ दिस वन, वन टू थ्री, 1 2 एंड 3। अब एक विंडो इसमें है, देन यहाँ पर जो टर्न होगा एक विंडो इधर होगी, एक विंडो इधर होगी और डोर कहाँ होगा आपका इधर। नाउ लास्ट वन, यहाँ पर 2 विंडो, देन एक विंडो यहाँ और एक यहाँ पर और 2 विंडो आपकी यहाँ है। अब यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ द फ्लोर मैप ऑफ द फॉलोइंग डीप ड्राइंग। सो ये जो है आपका थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें क्या होगा, इनका जो हमें डीप ड्राइंग बनानी है और ये हमें फ्लोर मैप दिया है। सो ये जो फ्लोर मैप किसके लिए, विंडो के लिए है और ये किसके लिए होगा, दरवाजे के लिए। तो इसका जो है हमें फ्लोर मैप डीप ड्राइंग बनानी होगी। सो इस तरह से, जैसे एक विंडो आपकी यहाँ है, एक विंडो यहाँ है और ये आपका डोर। अब इसमें देखो कैसे करना है, ये हो गया, देन यहाँ से यहाँ और यहाँ पर। सो एक विंडो यहाँ बनेगी, एक विंडो यहाँ बनेगी और ये बनेगा डोर। नाउ नेक्स्ट, इसमें भी दिस एंड दिस। सो यहाँ पर आपकी 2 विंडोज़ हैं, तो थोड़ी ऊपर रहेंगी विंडोज़ हैं, तो यहाँ पर एंड यहाँ पर आपका होगा डोर। नाउ अब यहाँ पर कुछ 3D शेप्स दी हैं जिनके नाम हमें दिए हैं और हमें बताना है कि उसके अंदर कितने एजेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं। फेसेस क्या होते हैं, फेसेस मीन्स आप उसको कितने टाइप से या कितने टाइम जो है देख सकते हैं। लाइक जैसे बुक होती है, बुक का एक बैक कवर होता है, एक फ्रंट कवर होता है, साइड व्यू होता है। सो ये सब चीज़ें जो है आपको बतानी, जैसे 3rd 4th क्लास में आप करते आए हैं। व्यू कौन कौन सा होता है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब साइड व्यू भी कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि आप उसको लेफ़्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड और फ्रंट साइड सबसे देख सकते हैं। सो इस तरह से ये सब चीज़ों के हमें जो है यहाँ पर लिखना है कि कितनी साइड्स हैं, कितने उसमें कॉर्नर्स हैं, कितने फेसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्पेयर का है। स्पेयर में क्या होता है, इस तरह से जो आपकी बॉल होती है, ठीक है, बॉल को आप स्पेयर बोल सकते हैं। तो उसमें जो है फेसेस कितने होते हैं, एजेस उसमें एक ही रहेगी क्योंकि एक ही लाइन होती है उसमें, ठीक है, वो सर्कल टाइप में रहेगी। देन फेसेस भी एक ही होगा और कॉर्नर उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज सर्कल में कॉर्नर नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ क्यूब। क्यूब में क्या होगा, आपके 6 फेसेस होते हैं एंड एजेस होंगे आपके 12, फेसेस होंगे 6 एंड कॉर्नर होंगे 8। सेम जो है आपके क्यूबॉइड में भी सेम चीज़ रहती है जो आपके इसमें क्यूब में होंगे सेम। नाउ ट्रायंगुलर पेरिज्म में क्या होगा, आपके यहाँ पर आपकी एजेस रहेंगी 9, फेसेस होंगे 5 एंड कॉर्नर आपके रहेंगे यहाँ पर 6। नाउ पिरामिड में क्या होगा, 8 एजेस रहेंगी, 5 फेसेस रहेंगे एंड 5 कॉर्नर। नाउ कोन। अब कोन में क्या होता है, आपकी 2 साइड उसके में रहती हैं, यानी कि फेसेस आपके 2 होते हैं। एज जो है उसमें 1 होती है एंड वर्टेक्स यानी कि जो कॉर्नर होता है वो भी 1। नाउ सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होगा, 2 एजेस होंगी, 3 फेसेस होंगी और कॉर्नर एक भी नहीं होगा। अब सिलेंडर आप देख भी सकते हो घर पे जो सिलेंडर होगा उससे। नाउ ड्रॉ और पेस्ट एनी 3 पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन शेप ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब की शेप में जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं उनकी आपको कोई भी 3 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है या फिर आप पेस्ट कर सकते हो जो क्यूब की शेप में हो। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ पर। अब ये क्या, एक आप इसको बॉक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ आपको जो लगती है आप उसको ये बोल सकते हैं। एक तो बॉक्स हो गया, देन सेकंड आपका क्यूब हो सकता है जिस पे नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 1 2 3, ओके।
और भी कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है जो क्यूब की शेप में है तो वो आप उसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्यूबॉइड की शेप में क्या होता है, क्यूबॉइड की शेप में आपकी बुक होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बुक ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। लाइक दिस, ये हमारे पेजेस हो गए बुक के अंदर के। आप बेड भी ड्रॉ कर सकते हो, आप जैसे क्लास में डस्टर होता है या फिर आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है। सो वो सब चीज़ें क्या हैं आपका क्यूबॉइड शेप में, सो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। नाउ अब सिलेंडर की शेप में क्या क्या होता है। सो सिलेंडर की शेप में आपकी पेंसिल होती है, ठीक है। घर पे अगर आप देखोगे तो जो आपका रोलिंग पिन होता है, बेलन होता है, घर पे यूज़ हो जाता है, वो होता है। सिलेंडर की शेप है तो सिलेंडर तो हो ही सकता है ना उसके अंदर, जो घर में यूज़ किया जाता है वो। या ये जो आपका पोस्ट बॉक्स जो आप बनाते हैं, लेटर बॉक्स जो बनाते हैं, वो हो सकता है। अब कोन की शेप में बनाना है। सो कोन की शेप में एक तो आपकी कैप होती है, ठीक है, बर्थडे कैप जो आप लेते हैं। एक जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, वो चीज़ हो गई, ओके। एंड थर्ड क्या हो सकता है इसमें, कोन में थर्ड जो भी आपको याद आए आप वो यहाँ पर बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट है काउंट एंड राइट हाउ मैनी क्यूब्स आर यूज टू मेक द फॉलोइंग। अब इसमें कितने क्यूब्स यूज हुए, देखो 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर कितने हुए 3, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 तो हो गए। लेकिन यहाँ देखो इधर भी तो एक है ना 7, और उसके नीचे भी एक होगा तो कितने हो जाएंगे 8। अब यहाँ पर चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लेकिन उधर भी होंगे क्योंकि वहाँ भी एक क्यूब दिया हो तो उसके नीचे नीचे तो बहुत सारे मिलेंगे ना। सो यहाँ पर देखो एक लाइन में कितने हैं 4, तो उसके पीछे भी कितने होंगे 4, तो 4 और काउंट करना है। तो 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें काउंट करना है हमें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। देन ये एक ही है 10 11 12 13 14 15। सो कितना हो गया 15। 1 2 3 4 5 6 और एक उसके नीचे होगा तो कितना हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और सेम जो है उधर वो उस तरफ पे भी होंगे, ओके। आई थिंक 16 हो गया था, 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। अब देखो जब भी आपको इस तरह से है कि उसके पीछे भी दिया हुआ है तो सेम चीज़ को आपको 2 बार काउंट करना है, ठीक है। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 टाइम्स क्यों काउंट किया, क्योंकि उसके पीछे एक और लाइन है। 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 19। नाउ कलर द साइड व्यू रेड, फ्रंट व्यू ग्रीन एंड टॉप व्यू विद ब्लू ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सो अब इन सबको हमें करना है कलर। सो जो इनका फ्रंट व्यू साइड व्यू है उसको हमें रेड कलर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेड से शुरू करते हैं। तो इनमें जो है इनका फ्रंट व्यू कौन सा रहेगा, साइड व्यू कौन सा रहेगा, और ये भी नहीं है साइड व्यू, ये है इनका टॉप व्यू। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू। अब इसमें साइड व्यू कौन सा रहेगा, अब वो वैसे डिपेंड भी करता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग भी वो हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो है आपका साइड व्यू हो सकता है, बिकॉज ये फ्रंट व्यू हो गया एंड टॉप व्यू तो दूसरा रहेगा। सो ये हो गया आपका साइड व्यू। यहाँ पर आपका साइड व्यू, ये टॉप व्यू, साइड व्यू होगा ये वाला।
यहाँ पर साइड व्यू हो जाएगा ये, ऐसे साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों सेम रहेंगे यहाँ पर। नाउ हेयर साइड व्यू विल बी दिस वन, क्योंकि अगर आप साइड से देखोगे तो ये वाला पोर्शन में भी ना दिखाई दे या ये वाला ना दिखाई दे, सो ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पर साइड व्यू होगा ये। अब देखो साइड व्यू में या टॉप व्यू में अगर आप किसी चीज़ को देखोगे, अब टॉप में क्या होगा, आपको ये और ये नीचे वाला दोनों दिखाई देंगे, ये नहीं कि एक नीचे दिखाई दे रहा है एक ऊपर। सो टॉप व्यू में वो पूरा व्यू आपका एक साथ ही आएगा। अब यहाँ पे साइड व्यू हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, ग्रीन कलर करना है आपको किसे, फ्रंट व्यू को। सो फ्रंट व्यू ये हो गया, यहाँ पर फ्रंट व्यू ओके, ये वाला रहेगा। नहीं ये नहीं है। सो यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू रहेगा ये, यहाँ पर फ्रंट व्यू है ये, एंड इसमें जो है आपका फ्रंट व्यू रहेगा ये, और यहाँ पर होगा ये, देन दिस वन एंड दिस। अब ये जो है चेंज भी होता रहता है अकॉर्डिंगली कि आप जो है उसके सामने कहाँ खड़े हैं। यानी कि अब ये पिक्चर मुझे यहाँ सामने से दिखाई दे रही है, ठीक है। सो जैसे जिसके अकॉर्डिंग आप सामने खड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका व्यू भी चेंज हो जाएगा, साइड व्यू, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। ओके, सो यहाँ पर टॉप व्यू रहेगा ये वाला, एंड देन इसमें अब जो बचे हुए हैं वो क्या हो गए आपके टॉप व्यू। ये सब क्या है, टॉप व्यू। सो ये हैं हमारे टॉप व्यू। सो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है बॉक्सेस एंड स्केचेस के रहेंगे कि इसको मैंने काउंट नहीं किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये जो है क्वेश्चन आपके रहेंगे बॉक्सेस एंड स्केचेस में। मेन जो है आपको इस चैप्टर का मेन जो है वो है आपका 2D एंड 3D फिगर का डिफरेंस। सो 2D क्या होता है 2 डायमेंशन, एंड 3D क्या होता है 3 डायमेंशन। यानी कि जिसमें आपकी हाइट भी साथ होती है वो आपके 3D फिगर्स है, एंड जिसमें आपकी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है वो आपके 2D फिगर्स होते हैं। और उनका ये डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, एंड देन उनके बाद जो है व्यू हो सकता है या फिर आपसे फिगर पूछ सकते हैं, इस फिगर का नाम क्या है, 2D फिगर का नाम क्या है या 3D फिगर का नाम क्या है। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।